नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र एमपी आरएस के एमपी पोर्टल पर कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के सह शैक्षणिक गतिविधियों की ग्रेडिंग दर्ज करने के बारे में। जी हाँ, आरएस के एमपी पोर्टल पर यह ऑप्शन लाइव हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कैसे आप विद्यार्थियों की ग्रेडिंग आसानी से दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आरएस के पोर्टल पे आ जाना है और आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है 5वीं 8वीं एग्जाम 5th 8th एग्जाम 2023-24 का, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक नया ऑप्शन लाइव हो चुका है जो है ग्रेड एंट्री को कुरिकुलर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको विद्यार्थियों की सूची दिखाई देने लगेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आरएस के एमपी पोर्टल पर 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की समस्त जानकारी अब दर्ज की जाना है, जिसमें हमने अभी तक विद्यार्थियों की जानकारी दर्ज कर ली। जो कि स्टूडेंट डिटेल पर आप जाते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, नए बच्चों को जोड़ना, बच्चे को ट्रैक करना कि अब वो किस विद्यालय में हैं, और स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल, ये ऑप्शन हम कर चुके हैं। मार्क एंट्री आपने कर दी है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की, और अब प्रोजेक्ट की भी हो चुकी है। और अब तीसरा ऑप्शन आ चुका है अगला वाला वो को कुरिकुलर एक्टिविटी का। तो दोनों की हम यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं को कुरिकुलर एक्टिविटी के नंबर दर्ज करने के लिए। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना है। क्लास सेलेक्ट करके शो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने विद्यार्थियों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों की जो जानकारी आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ से आपको सिर्फ उनकी ग्रेडिंग देना है। जैसे आप देख पा रहे हैं साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, नियमितता, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सत्यवादिता, ये हमारी को कुरिकुलर एक्टिविटी है जिनकी जानकारी हमें यहाँ पर दर्ज करना है। तो अब चूंकि परीक्षा परिणाम इसी पोर्टल से तैयार होगा, तो आपको यहाँ पर विद्यार्थी के नाम को देखकर जो डेटा आपके पास है इनका, वहां पर से आपको ग्रेडिंग बच्चों की चुनना है। तो जैसे आप ग्रेडिंग यहाँ पर चुन लेते हैं तो हर बच्चे की आपको एक एक ग्रेडिंग यहाँ पर चुनना होगी, और सारी ग्रेडिंग चुनने के बाद आप इसे नीचे जाकर सेव कर सकते हैं। यहाँ हम एक एक बच्चे की ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो सारे बच्चे आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपका आसानी से कार्य हो जाएगा। और सारे बच्चों की ग्रेडिंग जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो पार्शियली सेव और एक होता है वेरीफाई एंड सबमिट। तो आप पार्शियली सेव कर ले पहले, ताकि अगर कोई गलत हुआ है तो उसे आप वापस से सही कर सकें। तो यहाँ से आप पहले पार्शियली सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो जो डेटा आपका सेव हो चुका होता है। लेकिन अभी तक ये साथियों वेरीफाई सबमिट नहीं हुआ है। अब आप जब सब बच्चों की डेटा चढ़ा देते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, आपको वेरीफाई एंड सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने वेरीफाई एंड सिलेक्ट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर रेड अलर्ट्स आ गए, दिस फील्ड इज इम्पटी, यानी कि ये जो फील्ड है स्टार वाले सभी आपको पूरे करना है। जब तक आप सारे बच्चों का डेटा फिलअप नहीं करेंगे तब तक वेरीफाई एंड सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप सारे बच्चों का डेटा यहाँ पर ग्रेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और जब वेरीफाइड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वेरीफाई होकर सबमिट हो जाएगा। और एक बात और, यदि उसके बाद भी अगर आपने सारे बच्चों का डेटा सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से सारी ग्रेडिंग सिलेक्ट कर ली है, तो ही आप वेरीफाई एंड सबमिट कर पाएंगे। अगर एक बच्चे की ग्रेडिंग सिलेक्ट की है, दो बच्चों की है, अगर एक बच्चा बच जाता है यहाँ पे, तो आप उसे वेरीफाई एंड सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में अगर आपने मान लीजिए 10 बच्चों की ग्रेडिंग कर ली है और बाकी बच्चों की ग्रेडिंग अभी आपको करना बाकी है, तो आपका डेटा लॉस्ट ना हो, इसलिए आप पार्शियली सेव कर सकते हैं। जब भी आप इसे खोलेंगे जितना आपने डेटा चढ़ाया है वो सेव हो जाएगा। लेकिन सभी बच्चों का जो डेटा आप अपडेट कर देते हैं, देन वेरीफाई एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो डेटा वेरीफाई और सबमिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आपने किसी बच्चे का डेटा गलत चढ़ा दिया है तो फिर से आपको कोई समस्या नहीं, फिर से आपको वापस से यहीं पर क्लिक करना होगा और को करिकुलर एक्टिविटी पर जाना होगा, और फिर से आप यहाँ पर अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे और क्लास को सिलेक्ट करके यहाँ पर शो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से आप वापस से चेंज कर लेंगे, और चेंज करने के बाद फिर से आप वेरीफाई एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो जो डेटा आपने गलत चढ़ाया था वो सही हो जाएगा, और सही करके आप उसे वापस अपडेट भी कर सकते हैं। अब तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम और नई एक्टिविटी के बारे में जानेंगे आरएस के एमपी पोर्टल पे, और अन्य जानकारियों के बारे में। डिजिटल एजुकेशन पोर्टल आपको हमेशा जानकारी प्रदान करता रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।